कि आपका रंग जो है वो पेल हो रहा है, आपको फटीग महसूस हो रहा है, डेजीनेस जो है वो हो रही है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये अगर इस तरह के वजूहात, इस तरह के अलामात जो है वो आपको मिलते हैं तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो वीडियो ऐड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें मैं CBC के हवाले से बात करूँगा। आज मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं। जो CBC है वो कंप्लीट ब्लड काउंट है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट पेशेंट करते हैं और डॉक्टर भी उसको जो है वो रेफ़र करते हैं पेशेंट को कि फ़लाँ फ़लाँ टेस्ट करें। तो CBC असल में होता क्या है, आम पब्लिक को ऐसे कौन से अलामात हो कि उसकी वजह से उसको ज़रूरत पड़े कि मैं ब्लड CP की तरफ जाऊँ। ब्लड CP जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट है, जो आपको पूरे के पूरे ब्लड की जो सेल्स हैं उसके, या आपकी बॉडी में कोई मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको ब्लड CP जो है वो बता सकता है। ब्लड CP जो है वो एक टेस्ट का नाम नहीं है कि हम उसमें कहें कि एक टेस्ट है। नो नो, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेस्ट, और इन सारों टेस्ट को देखना चाहिए। मिसकंसेप्शन कुछ लोगों में से हैं कि वो सिर्फ हीमोग्लोबिन को देखते हैं, प्लेटलेट्स को देखते हैं या टोटल ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं, लेकिन उसमें और जो बाकी चीज़ें हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, वॉल्यूम है, MCV वगैरह है, तो वो चीज़ें भी बीमारी के लिए एक इंडिकेशन होती है। अगर आपको कभी लगे जो है वो अपना ब्लड CP करा सकते हैं। अब ब्लड CP में जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के हवाले से। आपको ब्लड CP रेड ब्लड सेल के बारे में बताता है कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल कितने हैं। रेड ब्लड सेल के फंक्शंस जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, अल्लाह ताला का एक खूबसूरत निज़ाम है। उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, बॉडी में। अगर RBC में मसला आ जाए या HB में मसला आ जाए तो आपके मुख्तलिफ टिश्यू को ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा तो एकेडमिशियन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि जब वो नहीं होता तो एनारोबिक कंडीशन होती है, आपकी बॉडी में जॉइंट्स में लैक्टिक एसिड की अमोनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, कोई जरासीम बाहर से बॉडी में आता है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारी है उसके मुताबिक जो है आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस वजह से इंक्रीज़ हो जाएंगे कि इस मिनिमाइज़ करें इस इन्फेक्शन को, क्लियर करें उस माइक्रोब को वगैरह। तो अगर WBC जो है टोटल ल्यूकोसाइट्स आपके ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, और वो इन्फेक्शन जो है उस इन्फेक्शन की वजह से 4 अलामात आपकी बॉडी पे आए हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, दर्द है, स्वेलिंग है या रेडनेस है, कलर का रेड हो जाना। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी में टेम्परेचर अभी, अच्छा, देयर मिसकंसेप्शन आम पब्लिक में ये होता है कि पेन होता है या टेम्परेचर का ज़्यादा होता है, या ये कोई बीमारी बजाते खुद नहीं है, ये किसी दूसरी बीमारी का आपको इंडिकेशन दे रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। आप उस पर अपने कंसर्न बंदे के साथ जो है वो रब्ता करें। अच्छा, कंसर्न बंदे की जब बात आती है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जितने सारे, हम सारे टीम में काम कर रहे हैं। अगर लेबॉर्ट्री सर्विसेज ठीक होंगे, आपकी CBC या बाकी रिपोर्ट्स ठीक होंगे, तो फिजिशियन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में आसानी भी होगी और पेशेंट को फैसिलिटी भी मिलेगा। जो हेल्थ केयर प्रोफेशन का जो विजन है यही है कि टू फैसिलिटेट द पेशेंट, उनके लिए तकलीफ को कम करें, उसका हम इलाज करें। तो इन चीज़ों में डॉक्टर, फिजिशियन, लेबोरेटोरियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारे मिल के अगर अच्छी तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन दें तो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा प्लेटलेट्स, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कहीं पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई आपको जख्म लगते हैं या आपका ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रहा, तो देयर आर मल्टीपल अदर रीजन आल्सो, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द CBC, तो उसमें प्लेटलेट्स पे असर पड़ सकता है। कुछ इन्फेक्शन भी ऐसे हैं जिसमें भी प्लेटलेट्स का जो है वो कम होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक होता है इन्फेक्शन और एक होती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी कंडीशन है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन बाहर से आया तो आपकी बॉडी, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है ये, कि आपकी बॉडी उसको ट्रिगर करता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो जो ख़त्म करने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे में केमिकल्स पैदा होते हैं बॉडी में, जैसे जिसको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स पैदा होते हैं, मोनोसाइट्स पैदा होते हैं, न्यूट्रोफिल्स पैदा होते हैं, हिस्टामिन पैदा होता है, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो पैदा होते हैं, तो जिसकी वजह से भी पेन, रेडनेस और ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपका ऊपर HB वगैरह TLC जिस तरह इसमें दिया गया है वो ठीक भी है और नीचे लिम्फोसाइट्स का
या मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है, जिस तरह प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड सेल इन प्लाज्मा, वो चीज़ें अगर वो चीज़ें ख़राब है, इट मीन्स आपकी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन है और उसके मुताबिक जो है आपने इसकी ट्रीटमेंट जो है वो लेनी है। ब्लड सीपी जो है ये इनिशियल टेस्ट है जो आपको बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, तो देन गो अहेड फॉर द टारगेटेड टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, में बी इट इज मे बी रीनल फंक्शन टेस्ट, इट इज मे बी हार्मोनल टेस्ट, इट इज सम क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट के मुतालिक आपको लेके जाता है। सीपी आपके फर्स्ट पिक्चर होता है, जिसके बाद आप टारगेटेड जो आपका टारगेटेड एरिया है ऑफ टेस्ट उसमें आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस पे कोशिश करेंगे कि इसी वीक में कुछ टाइम मैनेज कर लें, और मैं यूरिन आरी पे इंशाल्लाह वो बताऊंगा कि ब्लड सीपी में तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। अब हम यूरिन से भी हम पता लगा सकते हैं कि बीमारी के क्या किस वजह से बीमारी है या कौन कौन सी बीमारी है। तो जिस तरह मैंने आपको सीपी में बताया थे, मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं और जो पार्ट डिफरेंट मैकेनिज्म को शो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम यूरिन आरी में सारे कि आपके बॉडी से यूरिन में प्रोटीन क्यों रिलीज हो रहा है, उसमें ब्लड सेल क्यों आ रहे हैं, उसमें पस क्यों आ रहा है, आपको एक्सुलेट्स क्यों आ रहे हैं, तो वो जो जो टेस्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक आपके कौन से आर्गन में फ़र्क है। और फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि इस आर्गन का जो प्रॉब्लम है वो किस फिजिशियन या सर्जन या इनके साथ किसके साथ रिलेटेड है। तो एक इस चीज़ को पहचानना कि हम प्रॉपर जगह पे जाएं, अपना प्रॉपर टेस्ट करें। फिर दूसरी बात यह है कि रेलिवेंट पर्सन के पास जाएं, हम कंसर्न बंदे के पास जाएं, तो इंशाल्लाह हमारा जो कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर है, वो इंशाल्लाह बहुत क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।